हे गाइस, वेलकम टू B4B। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एक न्यू ब्रांड जो कि एक ज्योग्राफी में, एक टेरिटरी में पहले प्रेजेंट नहीं था, कैसे उस मार्केट में, उस टेरिटरी में एंट्री ले सकता है एंड कैसे अपना डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन क्या क्या होंगे एंड कैसे एक ब्रांड ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम अ न्यू एंट्रेंट टू अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कमिंग टू फेज 1, जहां पे डे 0 में क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड भी 0 है। सो यहां पे एक होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है होलसेलर्स के पास। ना ये चीज बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। कुछ सेल्स कंसल्टेंट्स कहते हैं कि होलसेलर के पास आपके स्टॉक को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और कुछ सेल्स कंसल्टेंट्स कहते हैं कि दिस इज द वे टू गो, होलसेल में ही एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो व्हाई इज दिस डिबेट? बिकॉज होलसेलर्स में एक सेइंग चलती है कि हम लोग सिर्फ चलते घोड़े पर बैठते हैं। इसका मतलब है कि वो स्टॉक जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, हम लोग सिर्फ वही स्टॉक रखना पसंद करते हैं। सो मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि एक मार्केट में जब एंट्री ले तो होलसेलर के पास स्टॉक छोड़े, जब होलसेलर्स को वो स्टॉक रखना पसंद ही नहीं है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज एक होलसेलर को कन्विंस करना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू अपॉइंटिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर इन अ मार्केट जहां पे आपकी डिमांड ही नहीं है। एक मार्केट में अगर आपकी डिमांड नहीं है तो वहां पर अगर आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास बिजनेस ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा नहीं निकलेगा। आपकी कंपनी जो खर्चा डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने में करेगी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने में करेगी, वो सारा खर्चा, वो सारी एफर्ट बेकार हो जाएगा। सो इससे अच्छा होता है कि आप होलसेलर को ही कन्विंस करें कि वो आपका प्रोडक्ट रखें। एंड होलसेलर को आप कैसे कन्विंस करेंगे? दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पे आप पैरेलल अप्रोच लेंगे। एक होलसेल मार्केट में जाकर आप पैरेलल अप्रोच लेंगे। सबसे पहले तो आप होलसेल मार्केट में एंटर करेंगे, प्लस आप रिटेल डिमांड क्रिएशन करेंगे थ्रू योर लीन सेल्स टीम। आपकी सेल्स टीम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि आपने मार्केट में अभी अभी एंट्री ली है, बट जितनी भी आपकी सेल्स टीम होगी, कुछ लोग होलसेलर पे जाएंगे, उन लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्राइसिंग रख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का जो सेल्स प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है। मोर ओवर होलसेलर्स को आप बहुत हाई मार्जिन देंगे, एज हाई एज 30-40%। तो जो एस्टैब्लिश प्लेयर होंगे वो उतना मार्जिन नहीं दे रहे होंगे बिकॉज उनका स्टॉक रोटेशन काफी अच्छा होता है, वो काफी जल्दी सेल हो जाता है। बट दिस यू आर कंपनसेटिंग विद हाई मार्जिन। सो मार्जिन आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं टू द होलसेलर्स। सो ये काम तो आधे सेल्समैन करेंगे। बाकी सेल्समैन, बाकी सेल्स टीम जो होगी आपकी, वो जाएगी रिटेलर्स पर। डिफरेंट रिटेलर्स को जाके अब रिटेलर्स को कन्विंस करेगी कि सर आपको इस प्रोडक्ट पे बहुत हाई मार्जिन मिलेगा एंड आपको ये वाला प्रोडक्ट एक होलसेलर के पास जाके आराम से मिल सकता है। इस पर्टिकुलर होलसेलर के पास जाइए एंड यहाँ पे आप जाके उनसे डिमांड लीजिए। सो 25 यूनिट्स की एक रिटेल पॉइंट पे डिमांड जनरेट कर दी, 45 यूनिट्स की एक रिटेल पॉइंट पे डिमांड जनरेट कर दी, 30 यूनिट्स की दूसरे पे कर दी। तो टोटल 10 दिन में लेट से उन्होंने 3 रिटेलर्स को कन्विंस कर लिया इन द एंटायर सिटी। अ वेरी डूएबल एंड अ वेरी जस्टिफाइबल टास्क। आराम से ये काम हो सकता है कि पूरी सिटी में कम से कम 3 रिटेलर्स इतना स्टॉक रखने के लिए, 100 क्वांटिटी का स्टॉक रखने के लिए तो मान ही जाएंगे विद इन 10 डेज। सो अ रीजनेबल जॉब विच योर सेल्स टीम कैन डेफिनेटली डू। उसके बाद ये सारी एंटिटीज कौन होती है? एक होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो जो हम लोगों ने पहले बनाई थी, डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेस होलसेलर वर्सेस रिटेलर। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम्स सेकंड फेज, होलसेल मार्केट इंट्रोडक्शन के बाद यू विल इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू होलसेल। सो होलसेल के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज करेंगे? जैसे जैसे आपकी सेल्स टीम डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचती जाएगी, डिफरेंट रिटेलर्स को कन्विंस करती जाएगी, वैसे वैसे होलसेल पर, आपके जो होलसेल पॉइंट है वहां पर डिमांड बढ़ती जाएगी। सो आप कैरी आउट करेंगे बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज, पोस्टर डैंगलर लगाएंगे आप रिटेलर पॉइंट पे जाके। आप रिटेलर्स को कन्विंस करेंगे कि सर हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, इस पोस्टर को देख के कुछ कंज्यूमर्स जो होंगे वो प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। सो आप ये प्रोडक्ट रखिए, फॉर श्योर आपकी डिमांड जनरेट होगी। नहीं होगी तो हम आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, आप इसका पेमेंट मत करना। जब आपका ये प्रोडक्ट सेल हो जाए तब आप हमें पेमेंट करना, तब तक हम आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे। दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो आपको रिटेलर पॉइंट पे करनी पड़ेंगी। बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज, रिटेलर इंसेंटिव्स, होलसेलर इंसेंटिव्स, ये सब आपको रन करने पड़ेंगे व्हाइल यू आर एंटरिंग द पर्टिकुलर मार्केट। सो इससे आपका रिटेल नेटवर्क इंक्रीज होगा, आप रिटेलर के लिए इंसेंटिव्स बढ़ाएंगे एंड मार्केट पुल भी जनरेट होगा क्योंकि आप बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। एंड दिस विल रिजल्ट इन प्रोबेबली 20 डेज। अब आपका जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली थोड़ा सा तेजी से बढ़ने लग जाएगा बिकॉज होलसेलर जो है वो कन्विंस हो चुका है। तो आपकी जो सेल्स टीम जो पहले होलसेलर पे डेडिकेटेड थी वो भी जाके रिटेलर्स को कन्विंस कर पाएगी डिफरेंट
एरिया के रिटेलर्स को जाके कन्विंस कर पाएगी। देन कम्स द थर्ड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज फुल स्केल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपकी कंपनी डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को, आपकी सेल्स टीम बहुत सारे रिटेलर्स को बहुत हाई क्वांटिटी कन्विंस कर लेगी स्टॉक करने के लिए। वहां पे बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज भी कैरी आउट करने लग जाएगी एंड डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स तक पहुंचकर उनको कन्विंस कर लेगी टू स्टॉक मोर एंड मोर यूनिट्स। एंड नाउ यू विल स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग मार्जिन्स, क्योंकि अब आपका स्टॉक डिमांड में आ चुका है, आपके कंज्यूमर्स जो हैं वो उसको टेस्ट कर चुके हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, रिटेलर्स बढ़ते जा रहे हैं, सो होलसेल पर भी डिमांड जनरेट होने लगी है, उसका भी स्टॉक रोटेट होने लग गया है, बहुत जल्दी जल्दी एक स्टॉक उसका सेल हो जाता है। सो स्टॉक टर्नओवर, बेसिकली स्टॉक रोटेशन की इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने एक पहले वीडियो में समझाई हुई है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। इट इज अ ब्रिलियंट वीडियो जिसमें हम लोगों ने समझाया कि मार्जिन वर्सेस रोटेशन में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि रोटेशन होता है, एंड रोटेशन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू मार्जिन, एंड रिटेलर कितना पैसा अर्न करता है इन अ पर्टिकुलर मंथ। यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो कमिंग बैक, तो हम लोग अब मार्जिन ऑप्टिमाइज करना चालू करेंगे क्योंकि स्टॉक रोटेट होना चालू हो गया है। सो बल्क स्टॉक सेल हो रहा है तो मार्जिन हम लोग कम कर देंगे एंड कंपनी का भी प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा। मोर ओवर हम लोग अपनी सेल्स टीम को अब बढ़ाना चालू करेंगे एंड वाइडर रीच प्रमोट करना चालू करेंगे। सो अप्रोक्सीमेटली 60 डेज में हम लोग का ऑलमोस्ट 5000 यूनिट्स का क्वांटिटी जो होगी वो डिमांड होने लग जाएगी एंड कंपनी का स्टॉक ज्यादा सेल होने लग जाएगा। एंड वंस वी हैव रीच्ड दिस पर्टिकुलर फेज, क्योंकि एक होलसेल मार्केट जो होगा वो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगा, तो जो रिटेलर्स सिटी के कोने कोने में होंगे वो लोग कहेंगे कि भैया हम लोग होलसेल मार्केट जाके स्टॉक नहीं खरीदते हैं, हमको सारी कंपनीज डायरेक्टली सप्लाई करती हैं स्टॉक, हम आपका प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी है, बट हम लोग होलसेल मार्केट जाके आपका प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते। एंड ये चीज बहुत सारे रिटेलर्स कह रहे हैं, कोई एक रिटेलर नहीं कह रहा है। एंड नाउ कम्स इंट्रोड्यूसिंग द डिस्ट्रीब्यूटर इन अ पर्टिकुलर सिटी। तो एक ऐसा एरिया जहां पर होलसेलर प्रेजेंट नहीं है या फिर होलसेलर प्रेजेंट है भी तो हर जगह पर सर्विस नहीं दे पा रहा है, बहुत सारे रिटेलर्स कह रहे हैं कि हम लोग होलसेल मार्केट को विजिट नहीं करते हैं, वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चालू कर देंगे। यू विल डिवाइड द एरिया बेसिस द डिमांड, बहुत ज्यादा जहां पे डिमांड आने लग जाएगी वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चालू कर देंगे। क्योंकि अब डिमांड एक सिटी में जनरेट होने लग गई है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी अश्योर्ड बिजनेस मिलेगा क्योंकि आपका स्टॉक रोटेशन में आ चुका है, आपका स्टॉक बढ़ने लगा है। सो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाएगा। आप यहाँ पे सेल्स ऑफिसर्स अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, आप उस एरिया में टेरिटरी सेल्स मैनेजर पूरी सिटी को ओवरलुक करने के लिए अपॉइंट करेंगे, जो कि पूरी सेल्स टीम को देख रहे होंगे, क्योंकि सेल्स टीम भी अब आपकी बढ़ चुकी है, हर रिटेल आउटलेट पे जाके ऑर्डर लेकर आ रही है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ चुका है। सो नाउ यू आर इन अ फेज ऑफ अपॉइंटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड नाउ एज द डेज प्रोग्रेस आपकी क्वांटिटी सोल्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड ऐसे ही जब आपकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगेगी तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मार्केट एक्सपैंड करने लगेंगे रादर देन होलसेलर्स। पहले हम लोग होलसेलर्स के थ्रू मार्केट एक्सपैंड कर रहे थे, बट अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मार्केट एक्सपैंड करेंगे। जैसे जैसे हर रिटेलर तक आपका स्टॉक पहुंचता जाएगा, हर रिटेलर को आपके बारे में पता चलते जाएगा, वैसे वैसे एक पर्टिकुलर मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा एंड वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करना चालू कर देंगे। सो नाउ यू विल इंडक्ट मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेंगे। देन यू विल डू सिस्टमैटिक रिडक्शन इन मार्जिन्स, जो हम लोगों ने पहले बात करी थी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द मार्जिन। सो 40 से लेट से आप उसको 30 पे लेके आए थे, अब आप उसको फर्दर सिस्टमैटिकली रिड्यूस करेंगे, आप उसको 30 से लेट से 25 या फिर 20 पर लेके आएंगे एंड यू विल फोकस ऑन एनडी एंड डब्ल्यूडी। एनडी एंड डब्ल्यूडी मतलब न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने एक नील्सन के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट नील्सन मैट्रिक्स समझाए थे, उसको यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द आई साइन अबव एंड यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो। उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें हम लोगों ने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, डिफरेंट मैट्रिक्स समझाए नील्सन के। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो, काफी कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पे फोकस करेंगे एंड यू विल स्टार्ट रीचिंग मोर एंड मोर रिटेलर्स। एंड फाइनली कम्स द फाइनल फेज ऑफ फुल स्केल एरिया कवरेज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे आपका मार्केट और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, सारे रिटेलर पॉइंट से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है एंड नाउ यू विल स्टार्ट अपॉइंटिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। एक सिटी में ही आप हो सकता है 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कंपनी के देखें, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। मोर ओवर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं देनी चाहिए कंपनी को? दैट इज बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड कई सारी कंपनीज पहले ऐसा करती थी कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखती थी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, बट इन कोविड लेट्स से ये डिस्ट्रीब्यूटर 1
ही एक सिटी में एग्जिस्ट करता था, बाकी कोई डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था। सो क्या होता था कि ये डिस्ट्रीब्यूटर 1 जो था वो इसी सिटी से सारे रिटेलर्स को सर्विस कर देता था बहुत अच्छे से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कोने कोने तक जाकर सारे रिटेलर्स को पहले तो कवर करता था। दिस इज अ बिग असम्पशन, ऐसा नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटर हर रिटेलर को नहीं कवर करता है, वो एक पर्टिकुलर रेडियस में ही ऑपरेट करता है। बट लेट्स अज्यूम कि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरी सिटी को कवर कर लेता था। बट कोविड में क्या हुआ, लेट्स से इस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे D1 प्रेजेंट है वहां पे रेड जोन लग गया, वहां पे कंटेनमेंट जोन लग गया, वो जोन क्या है वो शट हो गया। सो पूरी सिटी को सप्लाई रुक जाती थी। दैट इज वाई कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ही सिटी में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट करेंगे इन केस ऑफ कंटिजेंसी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज डिवाइडेड होनी चाहिए इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो दैट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर पे लोड ना आए। मोर ओवर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, बिकॉज अगर आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे एक सिटी में, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि आपकी कंपनी के पास और कोई एसेट नहीं है इन दैट पर्टिकुलर सिटी। आपका जो काम होगा वही डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, उसी डिस्ट्रीब्यूटर की हर कंडीशन को आपको ऑनर करना पड़ेगा। दैट इज वाई कंपनी ने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर दिए विद इन अ पर्टिकुलर सिटी, एंड दैट इज हाउ different phases of expansion look while you are entering into a particular city, into a particular territory जिसमें आप पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड डे 360 पे होपफुली आपकी क्वांटिटी जो सेल हो रही है पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा वेल एक्सपैंडेड आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा। And if that has happened, do drop us a like and subscribe to our channel. It will really give us a lot of support and it will motivate us to bring you better content. Thank you so much. Take care. Godspeed.